प्रेगनेंसी कंसीव करते ही एक महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और उनको बहुत सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। उनमें से एक लक्षण जो कि लगभग 90% महिलाओं में दिखता है वो है ब्रेस्ट पेन, यानी कि ब्रेस्ट में बदलाव। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही होती है तो पीरियड आने से पहले अगर उनको ब्रेस्ट पेन होता है या फिर ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस आता है तो वो ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कहीं ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स तो नहीं है। लेकिन ब्रेस्ट में ये जो बदलाव या फिर जो ब्रेस्ट पेन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में होता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ब्रेस्ट पेन या फिर आपके ब्रेस्ट में जो बदलाव होता है वो कई और कारण के वजह से भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव करते ही आपको जो ब्रेस्ट पेन होता है और पीरियड आने से पहले जो ब्रेस्ट पेन होता है उनमें डिफरेंस क्या है, और क्या ब्रेस्ट पेन को हम प्रेगनेंसी का एक पक्का लक्षण मान सकते हैं, और क्या हम ब्रेस्ट पेन को प्रेगनेंसी का एक पक्का लक्षण या फिर कन्फर्मेटरी साइन मान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। सो अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के लक्षणों के बारे में तो डेफिनेटली ब्रेस्ट पेन को हम प्रेगनेंसी के एक कन्फर्मेटरी साइन मान सकते हैं, क्योंकि जब एक महिला कंसीव करती है यानी कि उनका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो उनके यूटेरस या फिर गर्भाशय के वॉल में इम्प्लांट होता है, उसके बाद उनके शरीर में हार्मोन का एक सैलाब आता है और हार्मोन से काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होता है। और ये जो हार्मोन होते हैं वो माँ के शरीर को फ्यूचर बेबी के लिए तैयार करने लगते हैं। सो अगर हम बात करें फ्यूचर बेबी के तैयारी में तो उसमें से पहला जो ऑर्गन जो कि चेंजेस आता है वो है ब्रेस्ट। जब एक महिला कंसीव कर लेती हैं उनके ब्रेस्ट हेवी लगता है, उनके ब्रेस्ट में स्वेलननेस आ जाता है यानी कि फूला हुआ लगता है, और उनका ब्रेस्ट सुपर सेंसिटिव हो जाता है यानी कि टच भी नहीं किया जा सकता। इस समय क्या होता है ना, अगर वो महिला एक्सरसाइज करती है या फिर रिलेशन बनाती है या फिर सेक्स करती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। अगर वो महिला एक स्टोमक स्लीपर है यानी कि पेट पे बल सोने का उनका हैबिट है तो इस समय वो पेट के बल सो भी नहीं सकती है, तो ब्रेस्ट पेन इतना होता है कि वो रात भर पेट के बल नहीं लेट सकती है, उनको पीठ के बल सोना होता है। अगर हम बात करें निपल के बारे में तो निपल में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। निपल बहुत ही ज़्यादा टेंडर हो जाता है, डार्क हो जाता है। एरियोला यानी कि निपल के आसपास जो काले पोर्शन होता है यानी कि ब्लैक पोर्शन सर्कल टाइप का एरिया होता है वो भी धीरे धीरे डार्क होने लगता है। उस एरियोला के पार्ट में छोटे छोटे टाइनी ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो भी उभर के आने लगते हैं, और ये जो टाइनी ग्लैंड होते हैं उनका काम होता है कि वो ऑयल सिक्रेशन करे और निपल के पार्ट को लुब्रिकेट करे ताकि ब्रेस्ट फीडिंग में आसानी हो। और बहुत सारे महिलाओं को इस समय ब्रेस्ट में टिंगलिंग एक्शन जैसा भी फील हो सकता है। बहुत सारे महिलाएं ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में ऐसा लगता है कि उनको ब्रेस्ट में चाकू से या फिर चूरा से कोई स्टैब किया हो, इतना शार्प पेन भी उनको हो सकता है। चलिए हम जानते हैं कि ये जो ब्रेस्ट में चेंजेस आता है वो आपको कब से महसूस होना शुरू हो सकता है। सो जनरली आपका जो माहवारी है उसका सेकेंड वीक में लास्ट में और थर्ड वीक में फर्स्ट में आपका ओवुलेशन होता है। तो अगर ओवुलेशन के दौरान और या फिर ओवुलेशन के बाद आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है जो कि जनरली थर्ड वीक में होता है, तो थर्ड वीक यानी कि तीसरा वीक के लास्ट में ही आपका जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है वो जाकर आपके यूट्रस के वॉल में चिपक जाता है या फिर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है। यानी कि आपके माहवारी के लगभग 22वें दिन या फिर 24वें दिन यानी कि आपका जो नेक्स्ट पीरियड का ड्यू डेट है उससे लगभग एक हफ्ते पहले। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है यानी कि कंसीव भी आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद से ही प्लेसेंटा डेवलप होने लगता है और हार्मोन में भी ज़्यादा चेंजेस आने लगता है। तो ब्रेस्ट में ये जो चेंजेस होता है वो आपको आपके पीरियड के ड्यू डेट के लगभग एक हफ्ते पहले महसूस हो सकता है, यानी कि आपके माहवारी का थर्ड वीक के लास्ट में यानी कि तीसरा हफ्ते के लास्ट में या फिर चौथे हफ्ते में आपको महसूस हो सकता है। चलिए हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहले ही हमने बताया है कि जब आपका कंसीव हो जाता है तो उसके बाद आपके हार्मोन में तेज़ी से बदलाव आता है और इसी हार्मोन के दौरान ही आपके ब्रेस्ट में इतने सारे चेंजेस आते हैं। आपके शरीर भी बहुत तेज़ी से काम करने लगता है, आपके शरीर में ब्लड फ्लो भी बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो इसीलिए जो ब्लड फ्लो होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके ब्रेस्ट की तरफ हो जाता है, इसीलिए आपके ब्रेस्ट में वो नीले वेन या फिर ब्लू वेन भी उभर के आने
दिख सकते हैं। सो ये जो ब्रेस्टपन होता है वो लगभग पहले तिमाही यानी कि 3rd मंथ के एंडिंग तक कम हो जाएगा, लेकिन सेकेंड ट्राइसेमेस्टर में या फिर 3rd ट्राइसेमेस्टर में आपके निपल से कुछ डिस्चार्ज हो सकता है, जिसको कि हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो इसका जो कलर है वो वाइट हो सकता है, येलोइश वाइट हो सकता है या फिर येलो हो सकता है। किसी किसी महिलाओं को ये जो सिक्रेशन होता है वो ग्रीन भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। तो अगर सेकेंड ट्राइसेमेस्टर में और 3rd ट्राइसेमेस्टर में किसी भी महिलाओं को इस टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है उनके ब्रेस्ट में, तो उसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। ये कोलेस्ट्रम होता है यानी कि थिक मिल्क होता है और ये बेबी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर पैदा होने के तुरंत बाद बेबी को ये कोलेस्ट्रम मिलता है तो बेबी का इम्यूनिटी बहुत अच्छे से डेवलप होने लगता है। तो ये तो गया प्रेगनेंसी से पहले ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लेकिन हमेशा कंसीव करते ही या फिर प्रेगनेंसी में ही ब्रेस्ट पेन होता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे महिलाओं को पीरियड आने से पहले भी ब्रेस्ट पेन होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिन महिलाओं को PMS है यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पहले से है, सिर्फ उनको ही पीरियड से पहले ब्रेस्ट पेन होता है। और ये जो ब्रेस्ट पेन होता है वो लगभग पीरियड आने से 1-2 दिन पहले होता है, और ये जो ब्रेस्ट पेन होता है वो पीरियड आने से लगभग 3-4 दिन पहले होता है, और जब पीरियड स्टार्ट हो जाता है उसके 1-2 दिन के बाद फिर डिसअपीयर हो जाता है या फिर कम हो जाता है। लेकिन अगर पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले आपको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है और इतने सारे बदलाव नज़र आ रहे हैं, और पीरियड आने के दिन यानी कि आपकी ड्यू डेट पर थोड़ा बहुत लाइट स्पॉटिंग हो जाता है और उसके बाद आपको पीरियड कम्प्लीटली नहीं आता है, तो उसके 7-8 दिन के बाद आपको तुरंत ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट लेना चाहिए। हो सकता तो इसमें 80 to 90% चांस होता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं या फिर इस महीने आपका कंसीव हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रेगनेंसी से पहले और पीरियड से पहले जो ब्रेस्ट पेन होता है उसमें डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है इसे लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।